क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 9 लघु व्यवसाय स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडियन इकोनॉमी और ग्रामीण भारत के विकास में लघु व्यावसायिक उपक्रम का महत्व या इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। सो इन स्मॉल बिजनेसेस का क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। हम पॉइंट वाइज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ रोज़गार उपलब्ध कराना यानी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है स्मॉल बिजनेस। एंड इवन हमारी कंट्री में जो 12.84 स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें 31.2 मिलियन पर्सनस जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं एक सर्वे एंड अनुमान के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारी कंट्री में। स्पेशली जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ओके, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपना स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं ये जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जनरली ये जो उपक्रम है, ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन प्लेसेस पे इजीली ओपन किए जा सकते हैं जहाँ इजीली नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट नहीं हो पाती, वहाँ पर छोटी सी प्लेस पे छोटे छोटे ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में सप्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सब्सिडरीज़ के रूप में वर्क करते हैं, यानी एक टाइप से हेल्पिंग हैंड। बिकॉज रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना, इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स अवेलेबल करवाना मशीनरी के, ये सब वर्क जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जनरली होते हैं। ओके, तो ये उन्हें भी रॉ मटेरियल्स या पार्ट्स को कनेक्ट करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो इकोनॉमिक पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होता है नुकसानदायक रहता है, जो कि हार्मफुल होता है इकोनॉमी के लिए, उसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। स्पेशली जो बिग साइज़ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कुछ ही लोगों के पास उससे रिलेटेड इनकम जो है वो जाती है, जबकि छोटे छोटे ये जो बिजनेसेस होते हैं ये कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्लेसेस पर, बैकवर्ड एरियाज़ में भी, इवन हिली एरियाज़ में, रीजनल एरियाज़ में भी फैले होते हैं। इससे कई लोगों को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। इसमें कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम्स, टॉयज़, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, वुडन फर्नीचर, सेफ्टी मैचेस एंड पिकल्स, है ना। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। ओके, तो
ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल करवाते हैं कंज्यूमर्स को। ओके, इससे कंज्यूमर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिमांड्स होती हैं वो सेटिस्फाई होती है। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज़ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी स्मॉल बिजनेसेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके थ्रू प्रोड्यूस्ड गुड्स के जो कॉस्ट है वो कम होने की वजह से फॉरेन में ये जो गुड्स हैं वो इजीली सेल आउट होते हैं और इवन पसंद भी किए जाते हैं। स्पेशली जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा कम उत्पादन लागत यानी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इन इंडस्ट्रीज़ में जो लोकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ होता है, रॉ मटेरियल इजीली आसपास अवेलेबल हो जाता है, कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस भी कम होता है, लेबर बहुत ही कम रेट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है एंड इन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। ओके, इन्हें ना तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, ना हेवी मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इन सब पे जो स्पेंड होने वाली मनी है वो सेव हो जाती है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो काफ़ी कम आती है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंज्यूमर्स को भी कम रेट पर प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो में समझाए गए पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।